नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। आज मैं आपको ग्वालियर किले के अंदर का दृश्य दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं जिस गेट से अंदर जा रहा हूं, यह गुजरी महल का गेट है, जो कि राजा मान सिंह तोमर जी की 9वीं रानी थी, उनका महल यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं अभी किले के अंदर जाऊंगा, पहले गुजरी महल बाद में। कहते हैं कि ग्वालियर का पुराना नाम गोपाचल, गोपगिरी, गोप पर्वत या गोपाद्री कहा जाता था, इसलिए ग्वालियर शब्द का निर्माण हुआ। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है, जो गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। अभी मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, यह उस समय का मुख्य रास्ता हुआ करता था किले के अंदर आने और जाने के लिए। बात करें इस किले की क्षेत्रफल के बारे में, तो यह किला 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 35 फीट मानी जाती है। इस किले में आपको नीले रंग का टाइल्स दिखेगा, जो कि यह डोम्स कहा जाता है। यह डोम्स उस समय सिल्वर और कॉपर को मिला के टेराकोटा बनाया जाता था, और टेराकोटा टाइल्स का यूज करके इन्होंने इस किले पर इसका सुंदरीकरण किया, जो कि उस समय का अभी तक ऐसे ही अभी अपनी सुंदरता बिखर रहा है। यह जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, यह हाथियों का दरवाज़ा कहा जाता है। यहाँ से हाथियाँ आती थी और जाती थी, और यहाँ पे बांधा जाता था।
लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है। इतिहासकारों के दर्ज आंकड़े में इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिंघोनिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। बात आती है इस किले पर आक्रमण की, तो यह भी किला बहुत बार आक्रमण झेला है। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपनी अधीन किया, लेकिन उसे भी 1211 ईस्वी में उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर से 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपना अधीन किया। इसके बाद महाराजा देवरम ने ग्वालियर पर तोमर राज्य की स्थापना की। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से ग्वालियर शहर कैसा दिखता है और मैं कितनी ऊंचाई पर पैदल चलते हुए आ गया हूँ। अभी मैं आपको यह शिव जी का मंदिर है उस समय का, जब राजा मान सिंह जी ने अपने रानियों के लिए पूजा पाठ करने के लिए यह मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में टोटल 82 पिलर्स हैं, जो कि बाद में जहांगीर ने इसको जेल में परिवर्तित कर दिया और कैदियों को यहाँ पे बांध के रखता था। कहते हैं कि राजा मान सिंह तोमर जी के ज़माने में राजा मान सिंह जी इस कुएं में आके स्नान किया करते थे, और इस कुएं में भी 2 तरह के दरवाजे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, जिससे मान सिंह जी नीचे जाया करते थे, या कैदियों के लिए पानी पीने का भी यहीं से लाया जाता था। महाराज देवरम ने ग्वालियर पर तोमर राज्य की स्थापना की, और इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे मान सिंह तोमर, जो 1486 से 1516 तक थे, जिन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजारी महल भी बनवाया,
जिससे मैं अभी गुजरा हूँ। आपको स्टार्टिंग में शुरू में जो वीडियो दिखा होगा वह गुजरी महल का ही था, एंट्री गेट। फिलहाल मैं आ गया हूँ एंट्री गेट पे, जहाँ पे राजा मान सिंह जी का पैलेस में एंट्री होता है। यहाँ से टिकट काउंटर अवेलेबल है, वॉशरूम भी है यहाँ पे, और पानी भी फ्री है आपको पीने के लिए यहाँ पे। तो पानी की तो चिंता नहीं करनी है आपको, बस टिकट लेनी है। पर पर्सन 25 रुपये का टिकट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। यह है आसपास का नज़ारा आपका। चलिए चलते हैं पैलेस के अंदर और आपको दिखाते हैं पैलेस के अंदर का सीन। तेरह सौ अंठानवे से 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा। मान सिंह तोमर जी ने इस दौरान इब्राहिम लोधी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लोधी की मौत के बाद जब मान सिंह के बेटे विक्रमादित्य को हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया, और इसी इनकार की वजह से हुमायूं गुस्से में आ गए और इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर इसे अपने कब्जे में लिया और इस पर राज किया। लेकिन शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर इस किले को सूरी वंश के अधीन किया। शेर शाह की मौत के बाद 1540 में उनके बेटे इस्लाम शाह ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस किले पर कई बार आक्रमण हुआ है, और यह इतिहास बताता है कि यह मुगलों से लेकर और कई वंश के राजाओं का यह किला रह चुका है। लेकिन माना जाता है कि जो यह किला है यह राजा मान सिंह तोमर जी ने इन्होंने इस किले का निर्माण किया था। ये पैलेस 2 मंजिला नीचे ग्राउंड साइड में है, तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ और आप देख सकते हैं इस ग्राउंड साइड में रोशनी पहुँचाने के लिए कैसे यहाँ पे व्यवस्था किया गया था। रोशनदान बनाया गया था ताकि सूर्य की किरण अंदर भी जा सके, क्योंकि उस समय लाइट का व्यवस्था नहीं होता था, जो कि आज के युग में सोचना असंभव सा लगता है। He made a small thing. But
फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चूँकि यह किला बड़ा हो जाने के कारण मैं आपको इस वीडियो में कर्ण महल और सास बहू का मंदिर टेम्पल में आपको नहीं दिखा पाऊँगा। अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगा। तब तक धन्यवाद।